ठीक है, तो ये तुम्हारा मॉडल है, HTML5 नाम है इसका। ये है NX का मॉडल। ठीक है, तो हम यहाँ से कोई भी फाइल है जैसे, है ना, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ड्रैग करके यहाँ छोड़ दो तो ये अपने आप इंपोर्ट कर लेता है उस चीज को। क्या एक्सटेंशन है इस फाइल की? ये NX की फाइल है। NXT, ओके। .prt फाइल है ये NX। तो इसको हम जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे इसको। यही फाइल सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप होगी, जैसे हम STL करते हैं या दूसरी नहीं करते नहीं, हैं वो भी फाइल, हो वो जाता नहीं है, होती? वो भी हो वो जाता भी, है। ओके ओके। चाहे STL हो, चाहे IGS हो, चाहे पैरासोलिड हो, फाइन, कोई भी हो। ओके। हमने सबसे पहला काम जो करना है वो ब्लॉक क्रिएट करना होता है ग्लोबली। फिर उसके बाद हम एक वर्क प्लेन बनाएंगे और इस वर्क प्लेन को एक्टिव करेंगे। ठीक है, फिर हमने टूल पाथ लिया मॉडल एरिया क्लियरेंस का। मॉडल एरिया क्लियरेंस में हमने दिया इसको टूल कि हमारे को किस टूल के साथ कटिंग करनी है। ठीक है, तो हमने कहा जी 16 mm का टूल चाहिए। फोल्डर दे देते हैं। ठीक है, 80 लेंथ की। टूल नंबर देना जरूरी है। स्टेप डाउन कितना चाहिए सिर्फ समझने के लिए हम 5 mm बढ़ दे देंगे। स्टेप ओवर भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ना, हम 7-8 का तो ले ही सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा 16 mm का टूल है। और ऑफसेट ऑल की ऑप्शन है इसमें, कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मोटा मोटा रफली का टूल था। फिर हमने एक क्रिएट स्टॉक मॉडल किया और इस टूल पाथ को ऐड कर दिया स्टॉक। ठीक है, स्टॉक मॉडल को शेडेड करके कैलकुलेट। ठीक है, फिर हमने एक और टूल पाथ क्रिएट किया मॉडल रेस्ट एरिया। मॉडल रेस्ट एरिया में हमारे को ये बताना पड़ेगा कि जो मेरा 1 नंबर टूल पाथ है उसको रेस्ट मशीनिंग करना है। टूल में अब की बार बुल मिल ले रहा हूँ 8 mm का, जिसके कॉर्नर में 0.5 का रेडियस। ठीक है, टूल नंबर 2 होएगा ये, और इसका भी होल्डर देना जरूरी है। होल्डर नहीं देंगे तो ये वेरीफाई करेगा ब्लू ब्लू टिक की। स्टेप ओवर, अब क्योंकि हमने टूल चेंज कर दिया है ना, तो मेरे को स्टेप ओवर भी चेंज करना चाहिए। बिल्कुल। और फिनिशिंग के लिए मटेरियल हम 0.1 mm छोड़ देते हैं, बाकी का मटेरियल कटिंग कर देंगे। स्टेप डाउन भी कम कर देते हैं क्योंकि अभी मेरे पास मटेरियल ही सारा थोड़ा सा बचा। कम है। कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा रेस्ट मशीन। ठीक है,
तो कह रहा कुछ रीजन है वैसे जहाँ पे मैं टूल नहीं जा पाया, कोई बात नहीं, फिनिशिंग का टूल पाथ चलाना है हमारे को। अब ये ये दोनों, रेड जो आ रहा एरिया वही है ना जहाँ पे टूल नहीं जा पा रहा? नहीं नहीं, ये तो पिंक है, ये टूल लिफ्ट कर रहा ओके। है, रेस्ट मशीन है ना, इसको स्टॉप मॉडल कैलकुलेट कर लो। ये मटेरियल का देखो यहाँ पे नहीं बचा, ओके। वो नीचे हाँ जी। इस जगह पे नीचे नहीं जा पाया। तो जी। अभी ये जो मॉडल है, ये इसके अंदर स्टीप एरिया भी है और शैलो एरिया भी है। शैलो भी है। ठीक है, तो हम एक बार फिनिशिंग का टूल पाथ चला देते हैं, डीप एंड शैलो। स्टीप एंड शैलो, ये हमने लास्ट टाइम किया था। तो इसके लिए मैं टूल जो ले लेता हूँ, वो बॉल नोज ले लेता हूँ 6। ठीक है, टूल नंबर 3 हो जाएगा ये। होल्डर देना ही होता है, तो होल्डर भी दे देते हैं। ठीक है, होल्डर का साइज आप अपनी मर्जी से सेटिंग कर सकते उठा कर सकते हैं। तो वो रहेंगी, अभी देखो टिप टूल जो है मेरा 80 mm लेंथ का है, ये ओवर 27 पे हो रखी है, तो इसको निकल जाता है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा लंबा टूल चाहिए इसमें, हैं। ओके। तो मैं इसको लंबा कर देता हूँ। स्टीप एंड शैलो में हमारे पास स्टीप एरिया और शैलो एरिया दोनों में, तो स्टेप डाउन हमारे को चाहिए 0.2 का, और स्टेप ओवर भी हमारे को चाहिए। पॉइंट। ठीक है, फिनिशिंग के लिए कोई मटेरियल नहीं छोड़ रहा मैं। जी। क्योंकि हम अभी 8 mm का चला रहे हैं, एक बार और चलाएंगे 6 mm का, तो फिर ठीक हो जाएगा। तो ये सारे के सारे एरिया को रफिंग और फिनिशिंग दोनों का, तो वो स्टीप एरिया में भी कटिंग करेगा, शैलो एरिया में भी कटिंग करेगा, अपने आप कैलकुलेट कर लेगा 30 डिग्री के हिसाब से। हम्म। सारी जगह पे बढ़िया तरीके से चलेगा। स्टॉक मॉडल में दिखाना सर एक बार इसकी व्यू। स्टॉक मॉडल में भी ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड कर लो स्टॉक मॉडल में, और स्टॉक मॉडल को कर लो। ठीक है, इसको ऐड कर देता हूँ। सबसे पहले मेरे पास मॉडल ऐसा था, फिर हमने रफिंग करी, फिर हमने रेस्ट रफिंग करी, फिर उसके बाद और फिनिशिंग। जैसे सर अभी भी ये थोड़ा थोड़ा मटेरियल बचा हुआ है ये। नहीं, ये एक्चुअली देखने में ही लग रहा है ऐसे, चाहो तो एक बारी कंप्यूटर और, ग्राफिक्स में। हाँ, थोड़ा छोटा टूल और चला सकते हैं, वैसे ही तकरीबन तकरीबन कट चुका है। हो गया। हम हो यहाँ पे गया। ओके। ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम स्टॉक मॉडल में चेक कर सकते हैं रेस्ट मटेरियल, तो ये देखो कोई रेस्ट मटेरियल नहीं बचा है। ओके। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही कट चुका है, ओके। रेस्ट मटेरियल है। अगर हम शो रिमूव मटेरियल करें, तो ये दिखाएगा कि क्या मटेरियल रिमूव हुआ जो हमने कटिंग कर, ये मटेरियल रिमूव किया है हमारे कट लास्ट वर्क। किया। हाँ, इतना मटेरियल कहाँ कहाँ से हुआ वो भी हमारे को दिखा। जी। ठीक है? तो ये ये मेरा, ये कहाँ से हमने देखा सर कि मटेरियल कैसे कैसे कितना कितना कटा है? इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर ऑप्शन आती है डिस्प्ले ऑप्शन में,
शो ओके, शो मटेरियल रिमूव्ड है, शो रेस्ट मटेरियल। कई बार क्या होता है, अब लकड़ी में तो इतना नहीं होगा, पर लोहे में हमारे को ये भी चेक करना होता है कि हमारे पास रॉ मटेरियल कितना। वेस्टेज कितनी है। हाँ, क्योंकि वो भी बिकेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर कोई ऐसा पीस है जिसमें बहुत सारा मटेरियल जो, बचता है। हाँ, तो हम उसकी कॉस्टिंग उस हिसाब से कर सकते हैं ताकि रेट हम्म। कम कर सके हम, है ना? बिल्कुल। तो ये वाला मटेरियल को हम अलग से एक्सपोर्ट करके सेव कर लेंगे, है ना? और हम्म। उसको यूज करने के बाद, ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले ने काटा, ये सेकंड वाले ने काटा, थर्ड वाले, हम्म। तीनों मटेरियल जो है मेरे समझ में आ गए। यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि शो ऑल मटेरियल, ठीक है। चाहो तो एक और छोटा टूल चला सकते हैं, पर मुझे लग नहीं रहा कोई जरूरत है क्योंकि कुछ भी बचा ही नहीं हम्म। है ना? जी। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि सेटिंग्स में टूल जाके, यहीं पे छोटा कर सकते हाँ, यहाँ पे भी टूल छोटा कर सकते हैं, हम थोड़ा सा मटेरियल छोड़ देते हैं इसके अंदर। 0.05 50 माइक्रोन हमने मटेरियल छोड़ दिया, ठीक है। टॉलरेंस भी बढ़ा देते हैं थोड़ी सी, 0.05 थिकनेस मटेरियल जो है बच जाएगा वॉल्स के। हैं। बच गया। तो इससे रफिंग भी हो जाएगी, री रफिंग भी हो जाएगी, फिनिशिंग। हम्म। हम इस पे अलग अलग टूल पाथ चला चला के देख सकते हैं। ये तो हमारे को पता था, हमने लास्ट टाइम किया था स्टीप एंड जी शैलो जी, फिनिशिंग, स्टीप एंड फैलो। है ना? तो हमने डायरेक्टली वो लगा दिया। यही मैं कह रहा हूँ कि एक्सपीरियंस से हमारे को समझ में आ जाएगा कि किस पे कौन सा बेटर रहेगा, कौन सा टूल चलेगा। ठीक है। अब इस पे थोड़ा मटेरियल बच गया। हाँ, अभी हम चेक कर लेते हैं कि रेस्ट मटेरियल में क्या दिखा रहा है। दिखाई नहीं रहा एक्चुअली, वो बहुत ज्यादा वो है ना, टॉलरेंस उस 0.50 का छोड़ दिया ना हमने। हम्म। तो हम टूल पाथ चला सकते हैं, ये देखो, कई किए हुए हैं हमने, हम तकरीबन जो भी हमने किया हम वो चला के देख लेते हैं ना। एक हमने कांस्टेंट जेड किया। किया है। कांस्टेंट जेड में क्या है कि हमारा जेड जो है हर बार सेम रहता हम्म। है ना? तो हम स्टेप डाउन उसको बता सकते हैं कि मुझे 0.5 का स्टेप डाउन चाहिए, और स्पाइरल शेप में भी चाहिए, डायरेक्शन कोई भी हो, और हम्म। कैलकुलेट। चलते। तो हमारे को कंपैरिजन करना है कि स्टीप एंड शैलो ज्यादा बढ़िया था या कांस्टेंट जेड ज्यादा बढ़िया था। हम्म। ठीक है, तो ये कांस्टेंट जेड जो है ये वाली जगह पे तो बहुत अच्छा चला, हाँ जी। देख रहे हो? ये जो स्टीप एरिया है यहाँ पे तो बहुत अच्छा चला, पर प्रॉब्लम उसने थोड़ी सी नीचे उसको जाके हुई, नीचे। है ना? या हम्म। इस जगह पे थोड़ी सी प्रॉब्लम। यानी हम ये बात समझ सकते हैं कि पहली बात तो समझ में आनी चाहिए कि कांस्टेंट जेड का मतलब क्या है। कांस्टेंट जेड का मतलब है कि ये सारे स्टेप जो है इक्वल है, सारे इक्वल। बराबर, सारे कट जो है बराबर, है ना? तो इस जगह में स्टीप एरिया में ये बढ़िया चलता है, पर फ्लैटन एरिया में इतने जहाँ पे ज्यादा, फ्लैट होगी हाँ, इतना अच्छा वो नहीं सही चलता। चलता। फिर हमारे पास इसका एक और भाई भी था, कांस्टेंट जेड के साथ साथ हम चला सकते हैं यहाँ पे ऑप्टिमाइज कांस्टेंट, ताकि वो चेक कर ले कि कहाँ पे ऐसा एरिया है जहाँ पे मैं सही से नहीं चल पा रहा।
है ना। नहीं चल तो रहा। इसको भी हमने स्पाइरल किया, स्टेप डाउन सब कुछ सेम रखा और कैलकुलेट कर। तो हमारे को फिनिशिंग में ये चेक करना होता है कि कौन से में लिफ्ट कम है ना, स्मूथली चल रहा है। तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के हम इसको देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि ये नहीं समझ में आता कि कौन सा टूल पाथ चलाऊं, हम्म। ठीक है नहीं। तो कौन सा टूल पाथ चलाऊं, मेरा कहने का, मैं जो लोगों को समझाना चाहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 5 मिनट तो लगते हैं सारे, तो सारे चला के देख लो, कंपैरिजन हो जाएगा। जब भी अभी अभी हम फ्रेशर जी। हैं, तो मैं अगर मशीन का आधा घंटा बचाना है तो मैं यहाँ पे 10 मिनट लगा सकता हूँ, जी। ठीक है नहीं। ऐसा नहीं ना हो कि हम कोई पहली नजर में जो टूल पाथ आया वो चला दिया और उसके बाद हमारे को फिर हाँ। से दोबारा से चलाना पड़ता है। तो उससे अच्छा यहीं पे 2-3 चला चला के देख सकते हैं स्टार्टिंग में, जब समझ में आने लग जाए। जैसे भी हमने स्टीप एंड शैलो सीधा चलाया है ना, क्योंकि हमें पता था कि इसमें जी। ऐसा चलाएंगे तो अच्छा चलेगा। चलेगा। वो कैसे पता लगेगा, वो एक्सपीरियंस ही है। बढ़िया चला है। अब आप कंपैरिजन कर सकते हम्म। हो कि ये 3 नंबर ज्यादा अच्छा है या 5 नंबर ज्यादा अच्छा है। मेरे को तो 5 नंबर ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये 3 नंबर में देखो यहाँ ज्यादा पे अच्छा। नीचे नीचे लिफ्ट आ रही है ना। यहाँ पे भी इसको थोड़ी सी हम्म। ओवरलैपिंग वाला भी पंगा होगा, इसमें बीच में एक लाइन भी आएगी। इसमें जो है नहीं ऑप्टिमाइज लिफ्ट तो कांस्टेंट कम जेड कर में सकते ऐसा कुछ नहीं आएगा। ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड में ऐसा कुछ नहीं है। हैं। सर लिफ्ट तो कम भी कर सकते हैं ना। है ये लिफ्ट तो कम कर सकते हैं ना। कर तो सकते हैं, पर जो बाय डिफॉल्ट में आ रही है चीज, हाँ वो तो वो है जी, हाँ वो जी, ज्यादा है ना, वो ज्यादा अच्छा है। हाँ जी। हमारे को ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा है तो मैं स्टेप स्टेप को थोड़ा सा कम कर दूंगा, बाकी तो ठीक हो जाएगा। आपके लिफ्ट से नहीं घबराना है। लिफ्ट आप देखो ना, मैं तुम्हारे को एक चीज बताता हूँ, इसके स्टैटिस्टिक्स देखो। इसमें लिफ्ट है 447, कोई दिक्कत नहीं है, सारे किनारों पे हो रही है ना। तो हम इसको, इसकी स्टैटिस्टिक्स देखे 3 नंबर की, तो इसमें ज्यादा है। और अगर जो तुम कह रहे हो लिफ्ट में टाइम कितना लग रहा है, टोटल है ये 1 घंटा तक, 1 घंटा 31 मिनट, उसमें रैपिड कितना चल रहा है, 1 मिनट, ओनली 1 मिनट, यानी 1 घंटा 30 मिनट मशीन कटिंग ही कर रही है, ठीक है ना। टूल जो हवा में चल रहा है वो 1 मिनट, तो 1 मिनट मशीन पे बचाने के लिए मैं यहाँ आधा घंटा लगा दूं, वो भी कोई अकल नहीं करता, हाँ जी, हाँ जी, yes, sir। ठीक है ना। तो अब ये इसकी स्ट्रेटेजी देखेंगे, इसमें भी 1 मिनट 37 सेकंड की है, ये एक हम्म, 26 है, तकरीबन टाइमिंग तो सेम ही है, कोई ये है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। yes, sir। और कौन सा टूल पाथ चला सकते हैं हम इसमें, हमने कांस्टेंट जेड चला के देखा, हमने ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड चला के देखा। इसके अलावा वैसे राष्ट्र अच्छा तो नहीं चलेगा, पर एक बार चला के दिखा देता हूँ। क्योंकि राष्ट्र में ये वाली जगह पे बहुत पंगा हो जाएगा, 2 वे ज्वाइंट चलाएंगे, इसमें लिफ्ट तो जरूर कम होगी, पर देखते हैं एक बार चला के। ये राष्ट्र, ये जो एरिया है ना, यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप ओवर बढ़ गया है। वैसे तो अच्छा ही चला है, ऐसा बुरा भी नहीं चला, ठीक है। ये जो लिफ्ट है इसको हम कम कर सकते हैं, इसकी स्टैटिस्टिक्स सेटिंग्स में जाएंगे।
यहाँ पे जाके इसके लिंक्स को हम स्किम स्किम इंक्रीमेंट इसको भी स्किम कर दें। इंक्रीमेंट भी ठीक था, इसको एक बार स्टेप डाउन जरूर करके देख लेते हैं। अभी ठीक हो गया ना? ये भी सही चला है टूल वैसे। हाँ सही तो चला। इसकी प्रॉपर्टीज चेक कर लो। नंबर ऑफ लिफ्ट ओनली 1, ठीक है। रैपिड में चला सिर्फ 0.03, 1 मिनट बाद। अरे बढ़िया टाइम भी कम हो गया। पर ये जो किनारा है इसको थोड़ा सा हमारे को देखना पड़ेगा हाँ, कि इसमें स्टेप ओवर पोजीशन कैसी आएगी। थोड़ा सा अगर मैं इसमें चेंज कर दूं ना, बढ़िया चला, कोई दिक्कत नहीं। जी। बाकी लिफ्ट वगैरह तो यहाँ इसमें भी कम हो जाएंगी ना फिर अब। अच्छा एक और तरीका दिखाता हूँ। जैसे मैंने 5 नंबर को एक्टिव किया, यहाँ पे हम गए टूलपाथ में, टूलपाथ एडिटर, ठीक है। फीड स्पीड है यहाँ पे, सेटिंग्स है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म है, टूल एक्सेस है, ये रहा टूलपाथ कनेक्शन। अभी तक पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो टूलपाथ कनेक्शन में यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ऑप्शन है ट्वेल्व लिंक्स। इसको स्टेप डाउन कर दिया, इसमें भी लिस्ट जो है वो खत्म ही हो गया था। तो इसकी स्टैटिस्टिक्स देख लें, अभी भी हैं इसमें, ये थोड़े छोटे हैं। हाँ जी। चलो कोई ऐसी सबसे बेस्ट वैसे 6 नंबर वाला चला वैसे। बहुत सारे जो कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां, उनका मानना ये है कि कोई बात नहीं, जैसा सॉफ्टवेयर बना दिया वो ज्यादा अच्छा, एटलीस्ट हमारा जो है एक्सीडेंट तो नहीं होएगा, समझ रहे हो। तो 2 सेकंड बचाने के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमने लिफ्ट तो कम कर दी, है ना। तो सब कुछ खोल के यहाँ से लिंक सेंड कर सकते, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं, इसमें लिफ्ट अभी भी इतनी टाइम कम हो गया बस 120। तो चलो अभी तो इस मामले में तो राष्ट्र सबसे अच्छा लग रहा है ना। हाँ जी। तो राष्ट्र चला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली क्या है, अगर ये अभी ना इसमें मैं बताऊँ राष्ट्र अच्छा क्यों चला, उसका भी कारण मैं बताता हूँ। क्योंकि ये जो शेप है ना, ये वाली ये जो सरफेस है, ये सरफेस टेपर में, ये सब सीधी है। सरफेस टेपर है, टेपर ऐसे ड्राफ्ट अच्छा एंगल लगा टेपर है। हुआ। हाँ, ओके। अगर ये स्ट्रेट होती फिर दिक्कत करता, अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट होती ना फिर दिक्कत करता, फिर नहीं सही चल। हाँ फिर उसने साइडें छोड़ देती। हम्म। ये बढ़िया चला, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मैं इसको कम भी कर सकता हूँ और बढ़िया चलाने के लिए, ठीक है। और मटेरियल को 0 कर देते हैं और
ठीक है, तो ये बढ़िया तरीके से हमारा बात सर चल। अगर हम इन पांचों का प्रोग्राम एक साथ बना देंगे तो एटीसी भी वर्क करना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। ये देखो मैं बताता हूँ कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एलसी प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। ठीक है, और जो भी चाहिए, जैसे रफिंग का चाहिए तो इसको ऐड टू क्रिएट एलसी एमसी प्रोग्राम, 2 नंबर चाहिए ऐड टू एलसी प्रोग्राम, और 6 नंबर चाहिए तो ऐड टू एलसी। एमसी। तो जो ऐड कर देंगे वो तीनों ऐड। अगर मैं तो सर, टूल पाथ पे राइट हाँ क्लिक जी, करके ऐड टू एलसी प्रोग्राम कर दूं तो 6 हो गए, 6 हो चलेगा। मुझे ऐड हो 6 हो नहीं जाएगा। ना चलाने, मुझे तो 3 ही चलाने हैं। ये तो हम सिर्फ समझने के लिए कर रहे थे। ठीक। सर एक चीज और, जैसे अभी हम तीन ऐड करेंगे अपना एक ही प्रोग्राम में, तो हम्म। जब एक एक टूल का काम खत्म हो जाएगा तो वो मशीन अपने आप रुक जाएगी और हमें फिर टूल बदलना पड़ेगा, राइट? ये टूल अपने आप चेंज हो जाएगा। आप 1 नंबर 2 नंबर यहाँ पे देखो, इसकी सेटिंग में जाके देखो, हमने उसको टूल नंबर ही बता रखा है कि ये 1 नंबर टूल है, ये 2 नंबर है, ये 3 बट टूल हम। जैसे मेरी मशीन है उसमें टूल हमें मैनुअली चेंज करना पड़ता है। हाँ फिर रुक जाएगा। फिर रुक जाएगा ना? हाँ, इसमें हम क्या करेंगे, पोस्ट प्रोसेसर खोलेंगे अपना और लोकेशन बता देंगे। ठीक है, इसको T1 सर मान अभी तो लेंगे। आपने ऐड एक ही में कर दिया तो इसलिए एक ही में बन गया। अगर हमें अलग अलग चलाना है तो एक और हम बनाना पड़ेगा हाँ वो प्रोग्राम सबका अलग से बना सब के उसके अंदर ऐड वही। करना पड़ेगा सेकेंड। नहीं, फिर सबको अलग अलग बनाओ ना, फिर एनसी प्रोग्राम सबका अलग अलग क्रिएट। तो टूल पाथ एक ही फाइल में सारे बना लें बट एनसी पाथ जो है वो अलग अलग बनाए प्रोग्राम अलग अलग। हाँ इन सबको। जैसे डी हाँ बनाना है हाँ, एनसी प्रोग्राम में ना एक यहाँ पे ऑप्शन आती है क्रिएट इंडिविजुअल एनसी, इंडिविजुअल है। तो सबको इंडिविजुअल बनाओ। ठीक है ना? तो उसके बाद हम कंप्यूटर खोल के जो हमारी फाइल है उसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे D1 नाम रखा हमने, D1 डॉट टैप आ गई, और ये प्रोग्राम ये देखो, इसमें तीनों टूल के बारे में भी बता रहा है, किसकी कितनी लेंथ है, क्या है, कितना डायरेक्ट रेडियस कितना है, सब कुछ है। उसके बाद ये T1 है। ठीक है, तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं टी, T2 भी कर सकते हैं। ये टी, ये एंड ऑफ द टूल पाथ आ गया। ठीक है, तो उसके बाद और हम स्टार्ट ऑफ टूल पर तो हाँ, तो ये यहाँ पे बंद हो जाएगा। ठीक है ना, फिर ये T2 आ जाएगा, फिर दूसरा बंद हो गया, फिर तीसरा स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर तीसरा बंद हो गया। तीनों टूल पाथ एक साथ चलेंगे, एटीसी भी बढ़िया तरीके से काम करेगी, कोई दिक्कत वाला काम। ठीक है, हाँ जी तो सर। रफिंग भी हो गई, री रफिंग भी हो गई, फिनिशिंग। ये रफिंग है, ये री रफिंग है, ये फिनिशिंग। ठीक है, तो ऐसे ही किसी जी। भी, अभी ये एनएक्स का फाइल थी, एनएक्स की जगह आप सॉलिडवर्क्स की ले लो, चाहे कैटिया की ले लो, चाहे किसी भी सॉफ्टवेयर की ले लो, बड़े आराम से चलेगी। अगर कोई दिक्कत आए तो उस फाइल को स्टेप में एसटीपी या पैरासॉलिड में या आईजीएस में कन्वर्ट करके फिर यहाँ पे ले आओ, फिर चले, कोई दिक्कत ठीक है। नहीं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। ठीक है, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताएंगे जो भी हमारे फिनिशिंग के टूल पाथ रह गए है ना, जो हमारी सीरीज चल रही है, तो उसमें हम जो भी बाकी के टूल पाथ है नेक्स्ट ट्यूटोरियल